अदृष्टमात्मनस्तत्वम यो वेद न समुह्यते। नंद बाबा ने ये सब बातें वसुदेव जी को बताई, लेकिन वसुदेव जी को ये सब बात अच्छी नहीं लग रही थी। क्यों अच्छी नहीं लग रही थी? वसुदेव जी तो मन में सोच रहे थे मेरे दो दो बेटे इनके घर में, और ये अपना घर छोड़ करके मथुरा घूम रहे हैं और हमको प्रवचन सुना रहे हैं, कहीं मेरे बालकों का अनिष्ट न हो जाए। जहां पर अत्यधिक स्नेह होता है वहां पर अनिष्ट की आशंका बनी रहती है। स्नेह का यह एक लक्षण कहा गया, अति स्नेही पाप शंकी। जहां पर अत्यधिक स्नेह होता है वहां पाप की आशंका, पाप माने अनिष्ट, अनिष्ट की आशंका मन में पैदा होती रहती है। आप अपने बेटे से बहुत प्रेम करते हो, बेटा कहीं जाता है और समय से लौट करके नहीं आया, विलंब हुआ, तो मन में कितनी प्रकार की बातें आने लगती हैं। कहीं तबीयत तो नहीं खराब होगी, कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, भले कुछ नहीं हुआ लेकिन अनिष्ट की आशंका मन में पैदा होने लगती है। यह प्रेम के कारण, अति स्नेह के कारण। वसुदेव जी के मन में भी अपने दोनों बालकों के प्रति स्नेह प्रेम, मन में आशंका होने लगी, नंद बाबा यहां घूम रहे हैं अपने परिजनों को, परिकरों को लेकर, मेरे दो दो बालक उनके घर में। मथुरा से कितनी दूरी है? 10 किलोमीटर की दूरी। कहीं कोई उपद्रव खड़ा हो गया, कंस के अनुचरों ने जाकर के कोई उपद्रव किया, तो मेरे बालकों की रक्षा कैसे होगी? यह सब सोचकर वसुदेव जी के मन में भय व्याप्त हुआ। और वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा, बस हो गया, आपकी हमारी भेंट हो गई, आपने राजा कंस का कर दे दिया, अब आपका रुकना ठीक नहीं है, आप जल्दी से गोकुल के लिए जाओ। आए हुए अतिथि को इस तरह कह करके वसुदेव जी ने विदा कर दिया। वसुदेव जी ने कहा, करो वही वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयंच वह। आपने कंस का वार्षिक कर दे दिया, हमारी आपकी मुलाकात भी हो गई। नेहस्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। अब आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं है, आप जल्दी गोकुल चले जाओ, क्योंकि मेरे मन में आशंका हो रही है गोकुल में कोई बड़ा उत्पात होने वाला है। नेहस्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। गोकुल में कोई बड़ा उत्पात होने वाला है, आपका पहुंचना बहुत जरूरी है, आप जल्दी से जाओ। वसुदेव जी ने ये सब कहकर नंद बाबा को विदा कर दिया। नंद बाबा चल पड़े। नंद बाबा भी बड़े अद्भुत महात्मा, धर्मनिष्ठ। नंद बाबा मन में सोचने लगे, वहीं बैठ जाओ, तोरे वहीं विराजमान हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। नंद बाबा चले तो नंद बाबा सोचने लगे रास्ते में कि वसुदेव जी ने कहा है कोई अनिष्ट होगा। वसुदेव की वाणी कभी झूठी नहीं होती, वसुदेव जी सत्यवादी, और उन्होंने कहा है, इसका मतलब निश्चित कोई उत्पात होगा। अब तो नंद बाबा का मन भी व्यथित हुआ। रास्ते में नंद बाबा जा रहे हैं और यही सोच रहे हैं, नंदः पथि वचः सौरेर न वृषेति विचिन्तयन्। सूरसेन के पुत्र सौरी अर्थात वसुदेव जी, इनकी वाणी कभी मृषा नहीं होती, क्या उत्पात होगा, यह सोचकर नंद बाबा को बड़ा भय व्याप्त हुआ। लेकिन क्या करते, मन को शांत करने के लिए नंद बाबा ने भगवान हरि का स्मरण किया। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। उत्पात की आशंका से व्यथित होकर नंद बाबा ने हरिम जगाम शरणम, भगवान हरि की शरण ग्रहण कर। किस प्रकार से? बोले मानसिक रूप से भगवान हरि का चिंतन करने लगे और मंत्र का जप करते हुए जा रहे। कौन सा मंत्र? बोले 5 अक्षर का मंत्र, हरि ही शरणम। बस ये बड़ा अद्भुत मंत्र है। मन में कोई भय हो, कोई आशंका हो, अनागत भय व्याप्त हो, जो भय अभी आया नहीं है लेकिन हम भयभीत हो रहे हैं सोच करके, ऐसी परिस्थिति में अपने मन को शांत करने के लिए भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए।
नंद बाबा भी यही स्मरण करते हुए चल पड़े, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। इसका अर्थ क्या है? बोले हरि माने भगवान, शरणम माने रक्षक, शरणम गृह रक्षित्रो, शरण माने रक्षक, तो भगवान ही रक्षक हैं। इस तरह से भगवान को रक्षकत्वेन स्वीकार करना, अपने मन को समझाना, यही मन को शांत करने का उपाय। नंद बाबा चल पड़े। जब तक नंद बाबा गोकुल पहुंचते उसके पहले पूतना पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, बालकों की हत्या करने वाली पूतना गोकुल में पहुंच गई। सुंदर वेश धारण कर लिया। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज अपने ग्रंथ यादवाभ्युदय में इस प्रसंग का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं पूतना ने यशोदा रानी का वेश धारण कर लिया। यशोदा जी का ही वेश बना करके वो पहुंच गई। कदाचिदंतरहित पूतनात्मा कंस प्रयुक्ता किल कापि माया, कंस के द्वारा प्रयुक्त जो माया थी पूतना, निद्रा पराधीन जने निशीथे, लोग सो रहे थे रात्रि में, पूतना पहुंची। ब्रजम यशोदा कृतिराविवेश, यशोदा की आकृति को धारण करके, यशोदा का रूप बना करके पूतना पहुंच। और अन्यत्र ग्रंथों में वर्णन है कि यशोदा ने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। जब पूतना पहुंची तो पूतना ने सोचा कहां से मैं अपने काम की शुरुआत करूं। भगवान भी जान गए कंस ने पूतना को भेजा है और ये बालकों की हत्या करने आई, और ये ब्रज के जितने बालक हैं नवजात, ये सब बड़े होकर मेरे सखा बनेंगे, इन्हीं के साथ हमको लीला करनी है, ये हमारे लीला के परिकर हैं। अगर पूतना इनको मार देगी तो मैं लीला कैसे करूंगा, मेरी बाल लीला कैसे होगी। इसलिए भगवान ने सोचा इन बालकों की रक्षा करनी चाहिए, और भगवान ने मन में संकल्प किया पूतना पहले मेरे पास आ जाती तो मैं इसे निपटा देता। भगवान ने मन में संकल्प किया। पूतना भी विचार करने लगी कहां से मैं अपने काम की शुरुआत करूं। तो पूतना ने देखा नंद बाबा के द्वार पर बड़ी भीड़ थी, लोगों का आना जाना लगा था। को प्रविशत को निकसत गृहते, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। पूतना ने सोचा यहां से ही मैं अपने काम की शुरुआत करूं, यहां भीड़ में मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी, माया के द्वारा सुंदर वेश बना करके पूतना आई और नंद भवन में प्रवेश कर लिया। पूतना ने सोचा यहीं से मैं अपने काम की शुरुआत करूं। तो भगवान ने भी मन में कहा आओ पूतना मौसी, यहीं से मैं भी अपने काम की शुरुआत करूंगा। भगवान का काम क्या है? बोले परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, इन दुष्टों का संहार करने के लिए ही तो भगवान का अवतार हुआ। भगवान ने कहा ओ पूतना, यहीं से मैं भी अपने काम की शुरुआत करूं। पूतना आई, ऐसी सजी संवरी थी महाराज। ब्रज के गोप ग्वाल बालों ने जब देखा तो आपस में सब चर्चा करने लगे, अरे ये कौन हो सकती, अपने गांव की तो नहीं लगती, पड़ोस के गांव की भी नहीं, ये तो कोई राजरानी लग रही। तब तक किसी गोप ने कहा ना ना, किसी राजरानी में ऐसा सौंदर्य क्या होगा, ऐसी सुंदर, इतने आभूषणों से सुसज्जित, लगता है कि साक्षात महालक्ष्मी अपने प्रियतम नारायण से मिलने के लिए आ गई। ब्रजवासियों ने यही अनुभव किया। अमम सताम भोज करेण रूपिणीम गोप्य श्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम, मानो श्री जी भगवती महालक्ष्मी ही अपने प्रियतम पति नारायण से मिलने के लिए आ गई हों। इस प्रकार सब गोप ग्वाल बाल आपस में चर्चा कर रहे थे। पूतना नंद भवन में आ गई। जब आई तो भगवान ने
पूतना के आते ही अपनी आंखों को बंद कर दिया। ऐसे तो भगवान बालकृष्ण लाल टुकुर टुकुर देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, किलकारी मार रहे थे, सखियां आकर के चुटकी बजा बजा करके कन्हैया को रिझा रही थी। लेकिन जब पूतना आई तो भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। क्यों बंद कर लिया? सुखदेव जी कहते हैं कि विबुध्यताम बालक मारिका ग्रहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। चराचरात्मा, चर अचर, जड़ चेतन सबकी जो आत्मा है, किम वा समस्त आत्माओं की भी जो आत्मा है, ये समस्त आत्माएं जिनका शरीर है, वेदों ने कहा कि ये जितनी आत्मा है ना, हम आप सब, ये क्या है? बोले उस परमात्मा का शरीर है। और इस आत्मा रूपी शरीर की भी आत्मा भगवान है, इसीलिए वो परमात्मा। वेदों में एक प्रकरण है जिसका नाम है अंतर्यामी ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद में। तो अंतर्यामी ब्राह्मण में परमात्मा के अंतर्यामी स्वरूप का वर्णन किया गया। अंतर्यामी माने क्या? लोग सोचते हैं अंतर्यामी का मतलब जो सब कुछ जान जाए वो अंतर्यामी। सामान्य व्यक्ति यही अर्थ समझते हैं। लोग कहते हैं अरे भाई वो तो अंतर्यामी है, सब जान जाते हैं। अंतर्यामी का मतलब ये नहीं होता कि वो सब कुछ जान जाए। अंतर्यामी शब्द का अर्थ है जो सबके अंदर में बैठकर यमयति, शासन करता है, उसको कहते हैं अंतर्यामी। यो अंतरतो आत्मानं यमयति यम आत्मान वेद यस्य आत्मा शरीरम। श्रुति कहती है, वेद भगवान कहते हैं, यो अंतरतो आत्मानं यमयति, जो आत्मा के अंदर बैठ करके आत्मा का भी नियमन करता है, शासन करता है। यस्य आत्मा शरीरम, यह आत्मा जिस परमात्मा का शरीर है, सच अंतर्याम्यमृतः, वो अंतर्यामी अमृत परमात्मा। तो भगवान जड़ चेतन सबकी आत्मा, चराचरात्मा, इसलिए कहा चराचरात्मा। तो चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण, चराचरात्मा भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, पूतना को देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? अब भक्तों के अलग अलग भाव हैं। भगवान ने सोचा क्या देखें इस पूतना को, बालकों की हत्या करने वाली ऐसी पापिनी का मुख देखना भी पाप है। लोग कहते हैं ना, पापी व्यक्ति का मुख नहीं देखना चाहिए। तो भगवान ने सोचा जो बच्चों की हत्या करे, ऐसी पापिनी का मुख देखना भी पाप है, इसलिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः, इसलिए भी भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया कि ये लीला में गड़बड़ी कहां हो गई। मैं तो वैकुंठ छोड़कर मथुरा मंडल में आया, यहां माखन मिश्री खाऊंगा, आनंद करूंगा, लीला करूंगा, और माखन मिश्री तो मिला नहीं, ये पूतना जहर पिलाने के लिए आ गई। ये गड़बड़ी कहां हो गई? भगवान अपना वैकुंठ छोड़ करके आए। विष्णु पुराण में पराशर महर्षि वर्णन करते हैं कि एस नारायण श्रीमान, जो भगवान नारायण श्रीमान हैं, एस नारायण श्रीमान क्षीरार्णव निकेतन, अपने क्षीरार्णव को छोड़कर, क्षीरार्णव जिनका निकेतन है, क्षीरार्णव निकेतन नाग पर्यंक मुत्सृज्य यागतो मथुराम पुरीम, अपने नाग पर्यंक को छोड़कर, अपनी शेष सैया को छोड़कर, अपनी निद्रा छोड़कर, व्यक्ति सब छोड़ देता है। किस लिए? बोले अब हम सोने जा रहे हैं। व्यक्ति सोने के सामने सब कुछ छोड़ देता है, बोले सोना जरूरी है। लेकिन भगवान ने इन भक्तों का उद्धार करने के लिए अपनी निद्रा को भी त्याग दिया। नाग पर्यंक मुत्सृज्य ह्यागतो मथुराम पुरीम, इसमें भी भगवान की करुणा नहीं थी। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज इसका एक विशेष अर्थ इस पंक्ति का करते थे, पूर्वाचार्यों ने भी किया है। नाग पर्यंक मुत्सृज्य यागतो मथुराम पुरी,
अपने नाग पर्यंक को छोड़कर भगवान मथुरापुरी में आए, ये तो सामान्य अर्थ है, सीधा सीधा अर्थ। विशेष अर्थ ये है कि नाग पर्यंकम, जो भगवान का नाग पर्यंक है वो क्या है? श्री शेष जी महाराज। तो नाग पर्यंक उत्सृज्य, उत्सृज्य माने छोड़कर नहीं, उत्कृष्ट रूपेण सृज्य, अपने नाग पर्यंक को अपना बड़ा भाई बना करके पहले भेज दिया और तब भगवान आए। नाग पर्यंकम उत्सृज्य, उत्कृष्ट रूपेण, ज्येष्ठ भाता रूपेण सृज्य, जिनको रामावतार में छोटा भाई बनाया था, इस बार बड़ा भैया बना करके भेजा। आप पहले चलो, आप बड़े भैया बनो। तो शेष जी महाराज पहले ही आ गए, जो भगवान के पर्यंक हैं, बिस्तर हैं। नाग पर्यंक मुत्सृज्य यागतो मथुरापुरी। बड़ा भैया क्यों बना लिया इनको? तो संत जन कहते हैं कि त्रेता में जब राम जी को वनवास हुआ तो राम जी का दुख देखकर लक्ष्मण जी को बड़ी पीड़ा हुई, बड़ी वेदना हुई। भक्तों ने तो कहा भी कि धिक्कार है आपको, आपकी करुणा को धिक्कार है, आपकी स्वतंत्रता को भी धिक्कार है। भगवान की करुणा की बड़ी प्रशंसा की जाती है, भक्त लोग भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, भगवान की करुणा कितनी महान। भगवान निरंकुश स्वतंत्र हैं, उस निरंकुश स्वतंत्रता का गुणगान करते हैं बड़े बड़े वेदांती। लेकिन वैष्णव हृदय जो है वो क्या कहता है? भक्त कहता है महाराज ये आपकी स्वतंत्रता और आपकी करुणा, इन दोनों को धिक्कार है। क्यों धिक्कार है? बोले अपनी इस करुणा के कारण और अपनी स्वतंत्रता के कारण ही आप दुख प्राप्त कर रहे हैं, नंगे पांव चल रहे हैं। जातो धिक करुणाम धिगस्तु यवयोः स्वातंत्र मत्यंकुशम। आपका जो निरंकुश स्वातंत्र है, उस स्वातंत्र के कारण आप ये दुख पा रहे हैं, नंगे पांव वन में भटक रहे हैं। ये आपकी ही मर्जी है, आपको कौन दुख दे सकता है? आप अपनी स्वतंत्रता से ही इस लीला को कर रहे हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुरु गोपाल। तो भक्तों ने कहा कि उस करुणा को, उस स्वतंत्रता को धिक्कार है। लक्ष्मण जी को भी अच्छा नहीं लगा कि ये परमात्मा है, ये परम स्वतंत्र हैं, अपनी स्वतंत्रता के कारण ही ये जो चाहते हैं करते हैं, इनको कोई रोक नहीं पाता। और भक्तों ने कहा भी परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही तुम ही करो तुम सोई, भाव ही मन ही करो तुम सोई। तो ऐसी करुणा और स्वतंत्रता को धिक्कार है। लक्ष्मण जी ने मन में सोचा मैं इनको रोक भी नहीं सकता। अगर मैं इनका बड़ा भाई होता, ये मेरे छोटे भाई होते, तो मैं इनको डांटता। बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना चाहिए, चुपचाप अयोध्या में रहो, कहीं नहीं जाना। मैं इनको अयोध्या में रोक देता, इनको दुख न होता। लेकिन मैं तो छोटा भाई हूं, छोटे भाई को तो आज्ञा का पालन करना पड़ता है और मुझसे ये दुख देखा नहीं जाता। तो भगवान ने मन ही मन में कहा कोई बात नहीं, इस बार तो छोटा भाई बनाया, लेकिन अगली बार बड़ा भैया बना लेंगे। आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। इसीलिए बलदाऊ भैया समय समय पर कन्हैया को सावधान करते रहे। थोड़ी भी मस्करी करते कन्हैया कृष्ण, थोड़ी भी कुछ गड़बड़ी करते तो बलराम जी तुरंत डांटते थे, कन्हैया ऐसा नहीं करना। हाँ दाऊ, हाँ भैया, तुरंत भैया की आज्ञा का पालन करते। तो भगवान ने इस बार श्री बलराम जी को अपना बड़ा भैया बनाया, शेष जी को। नाग पर्यंक मुत्सृज्य यागतो मथुराम पुरीम। अपनी क्षीर सैया को छोड़कर भगवान वृंदावन में आ गए, गोकुल में। अब भगवान सोचने लगे मैं तो माखन मिश्री खाने लीला करने आया, ये कहां से गड़बड़ी हो गई, ये पूतना जहर पिलाने आ गई। तो आंख बंद करके मानो विचार करने लगे कि कहां से ये सब गड़बड़ी हो रही है। इन विषयों पर चिंतन करने के लिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। विबुद्धताम बालकमारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीली दीक्षा। और भी अनेक कारण भक्तों ने बताए कि भगवान ने सोचा अरे इस लीला में पूतना का स्तनपान मुझे करना ही पड़ेगा, और ये राक्षसी पापिनी, इसे तो छूने का मन नहीं करता, लेकिन इसके स्तन का पान करना पड़ेगा।
भीतर से भगवान को घृणा हो रही है पूतना के प्रति, लेकिन अब लीला करनी ही करनी है, बिना लीला किए इसका उद्धार भी नहीं होगा। तो जैसे कोई कार्य ऐसा हो जो कार्य करने की आपकी इच्छा न हो लेकिन मजबूरी में करना पड़े, तो व्यक्ति कहता है चलो आंख बंद करके इस कार्य को कर ही देते हैं। मन तो नहीं है लेकिन अब आंख बंद करके हम इस कार्य को पूर्ण कर देते हैं। उसी प्रकार भगवान ने सोचा चलो आंख बंद करके पूतना का दूध पीने के बहाने इसका उद्धार कर देते हैं। इसलिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। विबुद्धताम बालकुमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलितेक्षण। इसलिए भी भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया कि भगवान के नेत्र में करुणा और कृपा का निवास है। भगवान ने सोचा अगर मैं इसे देखूंगा तो कहीं हमको दया आ गई इसके ऊपर तो फिर इसका उद्धार कैसे होगा। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। विबुद्धताम बालकुमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलितेक्षण। पूतना आई और चट्ट से भगवान को गोद में उठा लिया। यशोदा रानी रोक नहीं पाई। क्यों नहीं रोक पाई? सुखदेव जी कहते हैं बरस स्त्रियम तत्प्रभयाच धर्षिते। वो इतनी सजी संवरी थी पूतना और इतने आभूषण पहनी थी राजरानी जैसे। यशोदा रानी ने सोचा लगता है कोई महारानी है, कोई बहुत बड़े घर की है। पहचान तो थी नहीं, कोई पहले से परिचय भी नहीं था, लेकिन उसके स्वरूप को देख करके यशोदा रानी और रोहिणी दोनों माताओं के मन में हुआ कि कोई बहुत बड़े घर की है। और अगर इसको हम टोक देंगे, रोक देंगे कि मेरे लाला को तू क्यों उठा रही है, तो कहीं बुरा न मान जाए, कहीं नाराज न हो जाए, द्वार पर आए हुए का अनादर न हो जाए। इसलिए यशोदा रानी संकोच के कारण कुछ बोल नहीं पाई और तब तक पूतना ने लाल जी को चट्ट से उठा लिया। सुखदेव जी कहते हैं बरस स्त्रियम तत्प्रभयाच धर्षिते निरीक्षमाणे जननी यतिष्ठताम। जननी यशोदा और रोहिणी दोनों चुपचाप देख रही थी। पूतना आई और भगवान बालकृष्ण लाल को गोद में ले लिया और लेकर के वहीं आंगन में बैठ गई और चट्ट से उसने अपना कंचुक खोला, अपनी कंचुकी खोली और अपने पीन पयोधर को, विषसिक्त पयोधर को लाल जी के मुख में दे दिया। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ। गोद में लेकर पूतना ने अपने विषसिक्त पयोधर को लाल जी के मुख में जब दे दिया तो भगवान ने भी क्या किया। सुखदेव जी कहते हैं कन्हैया कृष्ण ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूतना के पयोधर को कस करके पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्। गाढ़म कराभ्याम को कस करके भगवान ने पूतना के पयोधर को पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। और रोष से समन्वित होकर भगवान पूतना के दूध के साथ साथ उसके प्राण को भी पीने लगे। जब प्राण को भी भगवान पीने लगे तो पूतना कसमसाने लगी। क्यों? बोले प्राण निकलता है तो बड़ा दुख होता है, और केवल प्राण निकलने में नहीं, पैदा होने में भी बड़ा दुख होता है। जब बालक मां के गर्भ से बाहर निकलता है वो क्षण कितना दुखदाई होता है उस छोटे से नवजात जीव के लिए, शिशु के लिए। कहीं भी थोड़ी गड़बड़ी हो जाए तो उसी समय उसके प्राण चले जाएंगे और कितनी पीड़ा होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म के समय और मरने के समय भयानक दुख होता है। जन्म के समय जो दुख होता है उसको जीव भूल जाता है, याद नहीं रहता, और मरने के समय जो दुख होगा वो मरने वाला ही जाने, या कोई आकर के बताए तो पता चले। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा जन्मत मरत दुसह दुख होई। मरते समय बड़ी पीड़ा होती है।